बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में इस वक्त तमाम तर कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी हैं। हुकूमत भी तश्कील पा चुकी हैं। सदारती इलेक्शन हुआ। महमूद खान चकदई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी के दरमियान आसिफ अली जरदारी ने ये इलेक्शन वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीता और वो दूसरी बार सदर ममलिकत के ओहदे पर फायद हुए। उन्होंने अपना हल्फ लिया। उसके बाद उन्होंने वफाकी काबीना का भी हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और उसके साथ साथ 4 सूबाई असम्बलियों में मुराद अली शाह सिंध से, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान से, अली अमीन गंडापुर KPK से और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा पंजाब से वज़ीर आला मुंतखब हुई। उन्होंने अपनी काबीना तश्कील दी और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कुछ यूँ कि जी जो फेडरल काबीना जो बनी है, वफाकी काबीना बनी है, उसमें डेरा गाजी खान से मुंतखब MNA सरदार अवैस अहमद खान लगारी को वजारत रेलवे का कलमदान सौंपा गया है। और 8 फरवरी के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें एक चीज़ तो ये थी कि PP 284 तौसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, जिनका नोटिफिकेशन उस वक्त नहीं हुआ था 9 फरवरी तक, वो बाद में जाकर हो गया और उसके बाद उन्होंने बतौर मेंबर पंजाब असम्बली अपना हल्फ भी लिया। इसके साथ सरदार अवैस खान लगारी का जो 2 सीटें जीती थी उन्होंने NA 186 और PP 290, उन्होंने NA 186 अपने पास रखी। कौमी असम्बली के वो रुकन रहे और सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्होंने छोड़ दी। 290 को उन्होंने खाली छोड़ दिया इस सीट को। इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था जो कि भी मुख्तसर काबीना रखेंगे और एक डिसीजन था उनका जी बड़ी काबीना हम नहीं रखेंगे। बैड लगी हुई है हमारे साथ कि जी जो पंजाब की काबीना थी उसमें डेरा गाजी खान के किसी मुंतखब नुमाइंदे को बतौर सूबाई वजीर नहीं लिया गया। पहले 2 नाम आ रहे थे, महमूद कादर खान लगारी और सरदार अहमद खान लगारी। फिर एक नाम चलता रहा सरदार अहमद खान लगारी का और उसके बाद फिर वो नाम भी फाइनल जो फहरिस्त आई वज़रा की उसके अंदर वो शामिल नहीं था। बड़ी अजीब बात थी कि पंजाब की जो काबीना है उसमें डेरा गाजी खान की नुमाइंदगी नहीं है। वफाकी काबीना के अंदर तो ज़रूर मौजूद है और होनी भी चाहिए थी कि बहरहाल जिला डेरा गाजी खान अपनी अहमियत कहाँ मिला है। लेकिन राजनपुर को पंजाब में काबीना में हिस्सा मिला लेकिन डेरा गाजी खान को हिस्सा नहीं मिला। इसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबों को ज़रूर सोचना चाहिए कि डेरा गाजी खान एक अहमियत का हामिल ज़िला है और यहाँ पर मुस्लिम लीग बहुत दफ़ा जो है ना बड़ी अच्छी नशिस्तें लेती रही है, तो उस पर उनको यहाँ पर वजारत भी ज़रूर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो दीगर अरकान असम्बली हैं उनमें उनको किसी को मुशीर और किसी को मुख्तलिफ टास्क फोर्स दी जाए ताकि डेरा गाजी खान की जो पसमानदगी है उसको दूर करने का मौका मिल सके। 2 अहम इश्यूज जो है ना वो आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ज़िमनी इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब सरदार अवैस अहमद खान लगारी की हुक्म पर लाहौर से और मुल्तान से DS रेलवे वो डेरा गाजी खान पहुँचे और उन्होंने रेलवे स्टेशन का मुआयना किया, रेलवे ट्रैक को चेक किया। होपफुली उनकी जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि अगले माह तक शायद डेरा गाजी खान रेलवे जो ट्रैक है वो बहाल हो जाए और यहाँ पर ट्रेनों की आमद रफ्त शुरू हो जाए। तो बड़े अरसे से डेरा गाजी खान के लोगों का मुतालबा था, देरीना मुतालबा था। इमरान खान के दौर में जो आखिरी 1-2 ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद हो गई थी और उसमें साबिक उस वक्त की वज़ीर ममलिकत और आज की MNA मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा मुसलसल मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए या लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए मुसलसल वो इस बयान को दागती रही कि जनाब रेलवे स्टेशन बहाल कर रहे हैं, लेकिन ना रेलवे स्टेशन बहाल हुआ ना एयरपोर्ट बहाल हुआ उनसे और वो खाली बयानबाजी की हद तक वो चीज़ें रहीं। हत्ता कि उनका एक वादा भी था सदी के बाद कॉलोनी से उनको रास्ता देने का या उनको वहाँ से अंडरपास या पेडेस्टेरियन ब्रिज देने का, लेकिन वो खैर अपने उस दौर के अंदर तो कोई काम ना करा सकें। इस दफ़ा शुक्र ये है कि संजीदा लोगों के हाथ में मामलात आए हैं और उस पर अवैस खान लगारी कमिटेड आदमी हैं। पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपनी वजारतों में। तो होपफुली न सिर्फ रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेनों की आमदरफ्त शुरू होगी पेशावर से कराची और कोयटा, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट के लिए भी हम तवक्को करते हैं कि वो इसके लिए भी ज़रूर कोशिश करेंगे इसकी बहाली के लिए। और इसके साथ जो सदीकाबाद के लोगों का इशू है उनके रास्ते का वो भी ज़रूर वो हल करेंगे। कम से कम एक चीज़ की तसल्ली हमें ज़रूर है, वो ये है कि साबका दौर की तरह इस दफ़ा टिक टाक के ऊपर जोर नहीं होगा, अमली तौर पर काम होगा। बज़ाहिर इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बड़ा सीरियसली चीज़ों को एड्रेस करने जा रहे हैं, इशूज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
डेरा गाजी खान को वो मुमकिन फंड दे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारा सबसे मेन इशू है सीवरेज का, वो उसको हल किया जाए। हमारे यहाँ अमन अमान का मसला है, उसको हल किया जाए। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मोहतरमा हमारा जो ज़िला है ये 52% हमारा ट्राइबल एरिया के ऊपर मुश्तमिल है, 48% हमारा सेटल्ड एरिया है। यहाँ पर दो फोर्सेज काम करती हैं, एक पुलिस है, एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पास वसाइल कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, और उस पर उनकी ट्रेनिंग भी शायद इस हिसाब से नहीं हुई कि वो मामला को इस तरीके से संभाल सके। असूलन तो ये होना चाहिए कि इसके ऊपर भी आप कोई डिसीजन लें कि बीएमपी का आपने क्या करना है, और अगर इसको रखना है तो इसको एम्पावर करें, इनको फैसिलिटेट करें, इनकी नफरी बढ़ाएं, इनको गाड़ियां दें, इनको जदीद हथियार दें, इनकी ट्रेनिंग अच्छी कराएं। अगर इसको नहीं रखना और पुलिस को देना है तो इसका भी फैसला जल्दी हो जाए। कम से कम एक तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो कंफ्यूजन है आपस के अंदर, एक तो वो दूर हो, और दूसरा हमारे डेरा गाजी खान सिटी और कोटशुटा सिटी से बाहर के जो इलाके हैं, जो हमारे देहाती इलाके हैं, यहाँ पर अमन अमान का बड़ा मसला है। पुलिस अपने तौर पर शायद कर रही है कुछ, लेकिन मुस्तकिल मोटरसाइकिल स्नैचिंग, रॉबरी और इसके अलावा दीगर वारदातें दिन दिहाड़े होती हैं, कोई रोकथाम नहीं है। चोरी होना आम बात है मोटरसाइकिल की, लोग कीमती मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनको पुलिस बुलाकर 20-25 हज़ार रिकवरी के नाम पर दे देती है। तो एक आम आदमी जो बेचारा 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख तक की मोटरसाइकिल किसी तरीके से वो लेता है, उसको हिस्से में रिकवरी के तौर पर मिलते हैं 20-25 हज़ार। पुलिस सरखरू हो जाती है कि जब आप हमने रिकवरी करा दी है। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा लोगों का, लोग इससे परेशान हैं, अमन अमान की सूरत हाल से परेशान है। होपफुली कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और मौजूदा पंजाब हुकूमत इन इशूज़ को एड्रेस करेगी। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने डेरा गाजी खान को उन 18 शहरों में शामिल किया जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं। दीगर भी इशूज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सीएम की जो इनिशिएटिव कमेटी है उसके चेयरमैन अहमद खान लगारी को बनाया है, उसके मेम्बरान में हनीफ खान पिताफी और उसमें महमूद कादर खान लगारी, सरदार सलाउद्दीन खान खोसा हैं। गाजी यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट का जो मेंबर बनाया है वो सरदार अहमद खान लगारी को बनाया है। सवाल सिर्फ ये है कि डेरा गाजी खान के जो मसाइल हैं उनके लिए एक तो वफाक सूबाई काबीना के अंदर डेरा गाजी खान के किसी मुंतखब नुमाइंदे को मिनिस्टर ज़रूर होना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। और आप जितने भी काबीना मुख्तसर रखें, लेकिन साउथ पंजाब का ये सबसे आखिरी ज़िला आपका, उसके बाद बलूचिस्तान शुरू होता है, तो इसकी जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो भी मुख्तलिफ है। यहाँ के जो इश्यूज हैं वो भी दीगर अजला के मुकाबले में मुख्तलिफ है। राजनपुर और डेरा गाजी खान कमोबेश सेम है कि एक ही जैसा पहाड़ी इलाका और एक जैसा बॉर्डर एरिया है हमारा दीगर प्रोविंसेस के साथ। तो होपफुली आप इसके ऊपर तवज्जो देंगी और डेरा गाजी खान से जो है ना सूबाई अपनी काबीना में एक मेंबर को सूबाई वजीर भी ज़रूर लेंगी, और मुख्तलिफ टास्क फोर्स के अंदर भी हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनको आप ज़रूर हिस्सा जो है ना उनको देंगी और उनको बनाएंगी। फंड के वाले से मेरी रिक्वेस्ट ये है वज़ीर आला पंजाब से कि जी आप फंड के लिए भी हमें ज़रूर यहाँ पर एकोमोडेट करें। हमारे सीवरेज का इशू है, बहुत बड़े पैसे ज़रूरत है इसके लिए। इमरान खान के दौर की हुकूमत में यहाँ पर काम नहीं हो सका। असूलन उस वक्त ये होना चाहिए था, लेकिन 5 साल वो गुजर गए जैसे तैसे करके। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा भी अगर हम शुरू कर दें तो इन 5 सालों में हम शहर का जो सीवरेज सिस्टम है इसको काफ़ी बेहतर कर जाएंगे। अहम इशू वो ये है कि जी PB 290 हमारी जो कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्त है उसको सरदार अवैस खान लगारी ने खाली छोड़ा। वहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में जो 2024 के अंदर जो उम्मीदवार थे वो सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा थे, उनका मुकाबला सरदार अवैस खान लगारी से था। इससे पहले 2018 में वो बहुत थोड़े फर्क से वो जीते थे, उस वक्त उनके 42,000 थे, महमूद कादर खान के 40,000 थे। अब भी कोई 2-2.5 हज़ार का फर्क पड़ा है। उनका जो है ना क्लोज फाइट हुई। इस दफ़ा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अली यूसुफ लगारी उम्मीदवार होंगे। ये सरदार यूसुफ खान साबिक MP सरदार यूसुफ खान लगारी के साहबजादे हैं, और सरदार जमाल खान लगारी जो चीफ लगारी हैं, और वफाकी वजीर सरदार अवैस खान लगारी के ये भांजी हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से यहाँ पर इलेक्शन लेंगे, और तवक्को है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा होंगे। एक अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा रही है, लेकिन नफसियाती तौर पर नून की गवर्नमेंट है, और ऊपर भी विफाक में भी और सूबे में भी, तो यकीनन अली यूसुफ खान लगारी को इसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल होगी, इंतजामी हिमायत भी हासिल होगी, और यहाँ पर फंड के वाले से भी उनको इश्यूज कोई नहीं होंगे। और फिर लोगों ने देख भी लिया कि इस वक्त गवर्नमेंट का ट्रेंड क्या है,
तो यकीनन मोइनुद्दीन खान को इस पे मुकाबला करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पे हम ऐसा ग्रेजुअली जब मजीद उम्मीदवार भी सामने आएंगे तो इसके ऊपर हम व्लॉग करते रहेंगे, आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। 290 के ऊपर बात, डेरा गाजी खान का जो इस वक्त सियासी किबला है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ चुका है। पंजाब हुकूमत के अंदर एक अच्छी नुमाइंदगी डेरा गाजी खान से मौजूद है। हमारी तवक्को इस बात की कर रहे हैं कि जो इश्यूज हमारे रह गए थे, जिन मसाइल का शिकार यहाँ के लोग हैं, पंजाब हुकूमत उनको एड्रेस करेगी। साउथ पंजाब को, स्पेशली डेरा गाजी खान को, राजनपुर को, जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, वो खसूसी तवज्जो देंगी इसके ऊपर और कोशिश करेंगे कि वो हम तवक्को करते हैं कि जी यहाँ पर वो कुछ ऐसे मंसूबे शुरू कराएं जिसकी यहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फ़र्ज किया पंजाब हुकूमत का एक इकदाम है, और वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी आते ही पहले वज़ारत आला के बाद ये कहा कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगी लाहौर के अंदर। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि लाहौर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, वो भी पंजाब है, ज़रूर बनना चाहिए वहाँ पर, लेकिन एक मेहरबानी करें कि डेरा गाजी खान तौसा के अंदर और ख़ासतौर पर कोई सलमान की पट्टी में जो कैंसर है वो एक वबाई मर्ज की तरह फैल चुका है। हर दूसरे दिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो एक मेहरबानी करें, डेरा गाजी खान के अंदर भी एक कैंसर हॉस्पिटल आप शुरू कराएं। ये सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल सिर्फ डेरा गाजी खान के लिए नहीं होगा, ये बलूचिस्तान के लिए भी होगा, क्योंकि डेरा गाजी खान एक होस्ट होता है। आपको ज़रा सा भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या इश्यूज हैं तो आप ये देख लें कि लोरलाई से लेकर डेरा गाजी खान तक का जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, और इसके अंदर ये लोग भी डेरा गाजी खान आते हैं। और हमारे बाद अगर कोई बड़ा शहर एक आता है लोरलाई और उसके बाद आता है कोयटा, तो हम बलूचिस्तान के भी होस्ट हैं और हमारा अपना इलाका भी बहुत ज़्यादा पसमानदा है। तो यहाँ पर पानी की वजह भी है और दीगर इशूज भी हैं यहाँ पर, और कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप लाहौर में बनाएं। प्रायोरिटी पे आप यहाँ बना लें, उसके बाद लाहौर में भी आप बना लें, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन नीड ज़रूरत इस वक्त डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा के लोगों की है कि यहाँ पर कैंसर से हर दूसरे दिन कोई ना कोई मौत हो रही है। तो रेलवे ट्रैक की बहाली का काम शुरू हो चुका है, अगले महीने तक ट्रेन की आमद सुन रहे हैं। वेल डन, गुड जॉब फेडरल मिनिस्टर रेलवे सरदार अवैस खान लगारी। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप दीगर जो हमारे एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी आप ज़रूर काम करेंगे, और इस तरीके से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमारी अब तक नहीं हो सकी पिछले 5 सालों में, उनमें उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं डेरा गाजी खान के लोगों को, और स्पेशली डेरा गाजी खान सिटी के हवाले से भी यहाँ पर हमारी नुमाइंदगी जो है वो ज़रूर विफाकी काबीना, सूबाई काबीना का हिस्सा बननी चाहिए। डेरा गाजी खान मसाइल का शिकार है, यहाँ पर मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, कंजस्टेड आबादी है, बड़ी आबादी है यहाँ पर, और जब तक हमारा कोई मुंतखब नुमाइंदा सूबाई काबीना के अंदर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हमारे मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो सकेंगे, या हमारी आवाज़ उस तरीके से वज़ीर आला तक नहीं पहुँच सकेगी। तो इंशाल्लाह अब वीलॉग का सिलसिला इस दोबारा शुरू कर रहे हैं। बाई इलेक्शन की आमद है, 21 अप्रैल को पोलिंग होगी, रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे, एक ज़बरदस्त मैच की तवक्को कर रहे हैं। तो उसकी इलाकाई हवाले से भी अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।